इसको किस पागल कुत्ते ने काटा था? या तो खुद पागल कुत्ता है वैसे शरीफ। इसको किस पागल कुत्ते ने काटा था? या वो था वो जिसके बारे में सारे पूछते भी रहे, क्या लेने आया था, क्यों गवर्नमेंट ली थी? 1.5 साल उसी को जलील होने देते। अंधे नहीं है भाई, पागल भी नहीं है, बेवकूफ़ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा वो अपने काम अपने उल्लू सीधे करने आए थे। ये कुकड़ी तो नहीं है, ये ज़िबा होगी। कम से कम आवाज़ तो बुलंद करे ना, कुछ प्रेशर तो डाले ना। क्यों हमारे दाएं बाएं वाले मुल्क तरक्की कर गए, हम क्यों 100 साल पीछे हैं? बाकी इवन बांग्लादेश से हम कितना पीछे हैं। इंडिया से हम बातें बढ़ के बड़ी मारते हैं, बट है तो कुछ नहीं। इस दफ़ा हुकूमत गई है, कोई मिठाई खाई है तुमने? किसी ने ला के दी है कि ये मिठाई खाओ, ये हुकूमत उतर गई है? नहीं खाई ना, तो कुछ तो चेंज है ना। और इमरान खान एक तब्दीली, एक चेंज का ही नाम है, ये मैं आपको बता दूं। चोरी का तजर्बा, 2 नंबरी का तजर्बा, धोखा देने का तजर्बा, हाँ ये वाले उनको कोई बीट नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या समझती हैं, खान साहब ने तो एहतजाज का ऐलान कर दिया है, इस तरह के जो एहतजाज हैं एक आम इंसान की लाइफ के ऊपर क्या असरात मुरतब करते हैं? जो बोलता नहीं है ना जुल्म के खिलाफ, जो एहतजाज नहीं करता, तो फिर तो मुर्दा है ना। ये ज़रूरी है। कोई ये समझे कि ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, यही करने से होगा। कम से कम आवाज़ तो बुलंद करे ना, कुछ प्रेशर तो डाले ना। आप बताएं तो सही ना कि कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, वो ना बोले ना निकले, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम आ गए हैं बाहर। तो मैं समझती हूँ इसका इम्पैक्ट तो होता है। न्यूट्रल्स पे भी होगा, इम्पोर्टेड सरकार पे भी होगा। आम आदमी का मसला वही, आप जी महंगाई है, फलां है, ढिमका है। मुझे नहीं लगता कि अब सिर्फ महंगाई मसला रह गया है, हमियत गैरत भी मसला है। तो अल्लाह करेगा कोई। हमने पहले देखा खान साहब ने पहले एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में एंटर हो चुका था, लेकिन धरना देना था, छोड़ के चले गए। अब दोबारा से एहतजाज जलसे हो रहे हैं, तो मतलब ये जलसों से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि पहले भी नहीं हुआ, अब भी क्या? तो इस तरह मईशत तो हमारी डाउन होती जा रही है। नहीं, मईशत डाउन होना वो तो फिर एक और बहस है ना। मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई मसला लग रहा है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, आप क्या करते हैं? चुप करके बैठ जाते हैं, बोलते हैं, एहतजाज करते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये हल नज़र आता है। ज़ाहिर है आप गवर्नमेंट में नहीं है, बाहर बैठे हैं, तो बाहर बैठ के एहतजाज ही कर सकते हैं ना। वो खड़ा हुआ है पिछले 22, 23, 24, 25 साल से कर रहा है और हक पे है। इंशाल्लाह अल्लाह उसकी ज़रूर। अच्छा, अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो एहतजाज कर रहे हैं। जिस वक्त गवर्नमेंट में थे, रात के 12 बजे कैदियों वाली गाड़ी भी आ जाती है, तो रजीम चेंज का जो एक साइफर भी आ जाता है, तो फिर वो कौन था जो ये सब हैंडल कर रहा था? वही ना, पक्की बात है। हमने काफ़ी जर्नलिस्ट से भी ये सवालात पूछे हैं, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा था। आप श्योर हैं कि वो श्योर मैं यूँ कि अब आप कहें कि मैंने वो साइफर देखा हो या मैंने उसको गाड़ियाँ भेजते देखा हो या कुछ। हमारी सियासत यही है, हम पैदा हुए हैं और यही इस्टेब्लिशमेंट। क्यों हमारे दाएं बाएं वाले मुल्क तरक्की कर गए, हम क्यों 100 साल पीछे हैं? बाकी इवन बांग्लादेश से हम कितना पीछे हैं। इंडिया से हम बातें बढ़ के बड़ी मारते हैं, बट है तो कुछ नहीं। उनके रिजर्व 650 अरब हैं, ये बांग्लादेश के 48 अरब डॉलर हैं, हमारे क्या हैं 8 अरब डॉलर। इसमें किसका कसूर है मुझे बताओ? वही जो वो था उसी का। ठीक है, अगर उन्हीं ने अगर साइफर लेके आए हैं, हुकूमत चेंज की गई है, इसके ऊपर तो मजम्मत हर साइड से हो रही है, लेकिन अगर उन्हीं के कहने के ऊपर 47 से लेकर आज तक हुकूमत बनती भी रही है, हुकूमत बनती है, इसके ऊपर तो कोई एहतजाज नहीं करता। हुकूमत गई है, PTI इसके ऊपर कर रही है। नहीं तो ये तो पहली दफ़ा हुआ है हुकूमत जाने पे एहतजाज हो रहा है। इस दफ़ा हुकूमत गई है, कोई मिठाई खाई है तुमने? किसी ने ला के दी है कि ये मिठाई खाओ, ये हुकूमत उतर गई है? नहीं खाई ना, तो कुछ तो चेंज है ना। और इमरान खान एक तब्दीली, एक चेंज का ही नाम है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, वैसे लगता है हर मुश्किल का हल इमरान खान है बस, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई और सियासी लीडर, कोई सियासी जमात नहीं है? नो, बिग नो। अभी PDM जो है ना, उनको कहते हैं ये इनके पास तजर्बाकार लोग हैं, हर फील्ड के इतने माहिर लोग हैं, आप फिर भी PTI के। चोरी का तजर्बा, 2 नंबरी का तजर्बा, धोखा देने का तजर्बा,
ये वाले उनको कोई बीट नहीं कर सकता, ये वाकई है तजर्बा उनके पास। अभी जो मौजूदा महंगाई की आखिरी बात कर लूं, वो ये कह रहे हैं पीटीआई ने 3.5 साल में इस तरह के हालात कर दिए थे जिसकी वजह से अब आवाम की चीखें निकल। मान लिया इसको किस पागल कुत्ते ने काटा था, या तो खुद पागल कुत्ता है वैसे शहबाज शरीफ, इसको किस पागल कुत्ते ने काटा था, या वो था वो जिसके बारे में सारे पूछते फिर रहे हैं, क्या लेने आया था, क्यों गवर्नमेंट ली थी, 1.5 साल उसी को जलील होने देते, जो भी उसने बुरा किया था, लोगों में जाता वोट मांगता, ना मिलते आप आ जाते वोट लेके, जब 1.5 साल रह गया था आप क्यों आए, मुझे ये बताएं ना। वो ये कहते हैं अगर हम ना आते तो मुल्क और ज्यादा बदहाली का शिकार है। इससे भी ज्यादा अंधे नहीं है भाई, पागल भी नहीं है, बेवकूफ़ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा वो अपने काम अपने उल्लू सीधे करने आए थे। अब क्यों सारे पाकिस्तान में सोलर पावर जी गवर्नमेंट वो लगा दो सरकारी इदारों के ऊपर, क्योंकि उसके बेटे ने नया बिजनेस शुरू किया है सोलर पावर का, ये करने आए थे, अपने केस ख़त्म करने आए थे, नैब को ख़त्म करने आए थे, कर लिया उन्होंने। 22 जुलाई को दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है, क्या पीटीआई सरप्राइज देने में कामयाब होगी? इंशाल्लाह ज़रूर, ये कुकड़ी तो नहीं है, ये ज़िबा होगी।